हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, लॉ ऑफ मोशन। उसमें हमने मोशन और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस हमने देख लिया है। आज हम एक्सेलरेशन के बारे में देखेंगे। कल का जो पॉइंट्स है उसको थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। मोशन क्या है वो तो हमको सबको देख चुके हैं, वो इजी है। उसके बाद कुछ जो डाउट्स है, जो कन्फ्यूजन है, वो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, distance is the length of the actual path traveled by an object in motion while going from one path to another, okay, one place to another। तो इसमें क्या होता है, देखिए डिस्टेंस में कि आप जो भी एक्चुअल पाथ यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको पॉइंट ए है, ठीक है, और वहाँ से आपको मूव होना है पॉइंट बी की तरफ। पॉइंट ए से आपको पॉइंट बी की तरफ आपको मूव होना है, तो आपने कौन सा पाथ यूज़ किए हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। विच पाथ यू आर यूजिंग, if you are using this path then it is the distance, okay। अगर आप क्या कर रहे हैं A से B तक के जाने के लिए ये पाथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर क्या कर रहे हैं आप इस तरह से घूम कर क्या जा रहे हैं, आपको जाना तो है पॉइंट A के ऊपर, लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस तरह से लॉन्ग रूट का यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आप जो लॉन्ग रूट इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस कौन सा होगा, जो भी आपने पाथ यूज़ किया है, पाथ का डिस्टेंस, ओके, जो भी आप है ना पाथ यूज़ कर रहे हैं उसका जो भी आप जो जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आपका डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में ए और बी पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, पॉसिबल होना, ठीक है, जो पॉसिबल पाथ है वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या है, सिंपल थिंग है। डिस्टेंस क्या है, जो डिस्टेंस वो है जो आप पाथ फॉलो कर रहे हैं ए से बी तक के जाने के लिए, ए पॉइंट से बी तक जाने के लिए जो पाथ यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको जितना टाइम लग रहा है, जितना आप ना जा रहे हैं, जितना वर्क हो रहा है आपका, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो शॉर्टकट रास्ता है, वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये देख लीजिए, हमने ये एक एग्जांपल देखे थे, फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ मैं। ये एक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है। यहाँ पे आप क्या रहे हैं, इसका आपको ए पॉइंट के ऊपर आप रुके हुए हैं, यहाँ पर आप हैं, और आपको कहा गया है कि इस ग्राउंड का एक चक्कर लगाकर फिर से यही पॉइंट पर आइए, ये पॉइंट पर आपको फिर से आना है। तो आप क्या करेंगे, इस एरो के जिस तरह है ये रूट फॉलो करेंगे और क्या करेंगे, आप फिर से क्या करेंगे, घूमते हुए जाएंगे और घूमते हुए जाकर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से आ जाएंगे। तो अगर आपको बताया गया है कि आप पूछा गया कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि होता है 2πr। ओके, सिंपल है 2πr। उसका क्या बात करेंगे, क्या देखेंगे हम कि ये जो है इसका जो ग्राउंड है, ग्राउंड का आप क्या है, रेडियस कितना है, हमने देखे थे फॉर एग्जांपल इसका 2 किलोमीटर रेडियस है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 किलोमीटर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और आपको क्या आ जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ये आपको क्या आ जाएगा, ये आपको सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले से आपको इसका जितना भी आपने कवर किया है ये आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग, इसके अगर अपोजिटली आपको पूछा गया कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका देखिए यहाँ पर 0 हुआ है, क्योंकि आप पहले स्टार्ट हुए थे ए पॉइंट से और फिर से आ गए हैं ए पॉइंट पर, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन आप फिर से अगर एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर एंड पर आ रहे हैं, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखे थे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या था कि स्पीड क्या होता है, आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड, कि जितना आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उसको कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड होगी। उसी तरह आपके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है कितना हो रहा है और उसका टाइम कितना लग रहा है। जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, कि एक यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक के मूव हो रहा है,
ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के मूव हो रहा है एक यूनिट टाइम में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, तो वो हो जाएगा आपका वेलोसिटी। ठीक है, उसको हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए से पॉइंट बी तक का यूनिट टाइम में, तो उसको हम क्या करेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। तो कल हमने एक क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम था, उसमें एक प्रॉब्लम हमने ये देखे थे, क्वेश्चन देखे थे। इसमें क्या देखिए, सिंपल है कि हमने पहले तो देखे थे, ये एक इमेज आपको दिख रही है, यहाँ पे हमने क्या देखे थे कि शीतल और प्रशांत का ये हाउस है, और वो क्या करते हैं, पाथ ए के थ्रू क्या करते हैं, पहले संगीता के घर को जाते हैं, उस जो कि 500 मीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद पाथ बी को फॉलो करते हुए वो 1200 क्या करते हैं, स्कूल को जाते हैं, जो कि उसका डिस्टेंस है 1200 मीटर। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर पाथ ए है, पाथ ए का फर्स्ट है 500 मीटर, सेकंड पाथ बी जो है उसके बाद है 1200 मीटर, और जो डायरेक्ट अगर आप क्या कहते हैं, आप जो शीतल और प्रशांत है, अगर डायरेक्टली वो स्कूल को जाते हैं तो उनका डिस्टेंस है 1300 मीटर। तो हमको क्या पूछा गया है यहाँ पे, हमको क्या देखना है, हम यहाँ पर मेनली देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे आपको वेलोसिटी क्या होती है और डिस्टेंस किस तरह से होता है, स्पीड क्या होती है। आपको वेलोसिटी और स्पीड में आपको डिफरेंस पता करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि पहले जो है पाथ ए की कवर करने के लिए, शीतल और प्रशांत को क्या है, पाथ ए कवर करने के लिए 5 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, 5 मिनट्स का टाइम लगता है। उसके बाद जब सब मिलकर क्या करते हैं, प्रशांत, शीतल और संगीता तीनों मिलकर क्या करते हैं, पाथ बी को जब फॉलो करते हैं तो उनको 1200 मीटर जो है 1200 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करने के लिए 24 मिनट लगते हैं। तो अब हमको क्या पता करना है कि यहाँ को क्या देखना है कि स्पीड कितनी है, कि पाथ ए के ऊपर शीतल की स्पीड क्या थी, पाथ बी के ऊपर और शीतल की, संगीता के ऊपर प्रशांत की स्पीड क्या थी। तो हम क्या करेंगे, पहले पाथ ए का बारे में देखेंगे, पाथ ए क्या था। तो पाथ ए में क्या है, हमारे को पता है स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमको दिया गया है 500 मीटर, तो 500 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है, 5 मीटर। तो इस तरह से उसकी स्पीड आ गई 100 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो 100 मीटर का फासला तय कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है पाथ बी, यानी शीतल की स्पीड अब क्या करें, पाथ बी के ऊपर कितनी है वो देखना है। तो पाथ बी क्या है, पाथ बी हमारे को दिया गया है, पाथ बी उसका 1200 मीटर का डिस्टेंस है और टाइम हमको 24 मिनट लग रहा है। तो यहाँ पे 1200 डिवाइड बाई 24, तो हमको क्या पता चला, यहाँ पे पाथ बी के ऊपर उनकी जो स्पीड है वो 50 मीटर पर मिनट के हिसाब से हो गई है। मतलब क्या हो गया कि पाथ ए के लिए जो था वो 100 मीटर 1 मिनट में तय कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, दोनों की स्पीड जो पाथ बी में है वो क्या हो रही है, 50 मीटर पर मिनट हो जा रही है। अब हमको क्या देखना है कि टोटल, अगर हमको देखना है टोटल स्पीड, यानी क्या है, हमारे को पाथ ए और पाथ बी, यानी इनका जो रूट है, रूट क्या है, पाथ ए से होते हुए पाथ बी से होते हुए इस तरह से स्कूल को जा रहे हैं। तो हमको देखना है कि इसके ऊपर उनकी स्पीड कितनी थी। ठीक है, स्पीड कितनी थी, यानी घर से वो निकले और उसको स्कूल को पहुंचने के लिए कितने स्पीड से उन्होंने घर पे गए। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको डिस्टेंस मालूम, जो डिस्टेंस है वो पता करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस क्या है, पाथ ए का डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर, 500 मीटर। और उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, पाथ बी का जो डिस्टेंस है वो देखना पड़ेगा, वो है 1200 मीटर। और हम क्या करेंगे, उसको दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमको टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 1700 मीटर। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, टोटल टाइम, कि ये कितने टाइम में उन्होंने ये इतना डिस्टेंस कवर किए। तो क्या करेंगे हम, 5 मिनट एंड 24 मिनट को ऐड कर लेंगे, तो वो हो जाएगा आपका 5 + 24 इज इक्वल टू 29। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, स्पीड के फॉर्मूले में रख देंगे। स्पीड कौन सा है आपका, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल जो डिस्टेंस था वो 1700 मीटर है और टोटल टाइम कितना लगा है, 29 मिनट लगा है। अब तो हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमको आ जाएगा 58.6 मीटर पर मिनट। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या है, टोटल जो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से घर से लेके स्कूल तक का, तो हमको है ना इसकी स्पीड पता चल गई है यहाँ पर। अब हमको क्या बताया है कि दोनों के जो जा रहे हैं उनकी वेलोसिटी क्या थी। ठीक है, शीतल की क्या है, वेलोसिटी पता करना है हमको। तो वेलोसिटी के लिए हमको पहले बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट
फॉर एग्ज़ाम्पल ये इनका जो है घर है वो पॉइंट ए है और जो स्कूल है पॉइंट बी है। तो स्कूल से घर को जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इनका डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कौन सा होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1300 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1300 मीटर लिख दिए। अब हमारे को टाइम कितना लगा है, टाइम तो उनको उतना ही लगा है। देखिए यहाँ पर कितना लगा है टाइम उनको जाने के लिए, 1300 मीटर का। उन्होंने खाली डिस्प्लेसमेंट उनका ए से बी तक का हुआ है, लेकिन टाइम कितना लगा है उनको, 5 मिनट प्लस 24 मिनट, दैट इज़ 29 मिनट्स। तो जब हम उसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 44.83। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज का जो हमको देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो पहले हमको क्या देखना पड़ेगा कि पहले समझना पड़ेगा कि ये मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन क्या होता है। हमने अब तक देखिए मोशन देख लिया हमने, ठीक है, मोशन के बारे में हमें पूरे डॉट क्लियर हो गए। अब हमको क्या देखना है कि लीनियर मोशन क्या होता है। यहाँ पे एक वर्ड आ गया है लीनियर, ठीक है, तो लीनियर मोशन क्या होता है हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, जो भी ऑब्जेक्ट अपना जो प्लेस चेंज करने के लिए पाथ यूज़ कर रहा है, वो उसको हम क्या करेंगे, अगर वो स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है, ठीक है, वो अगर क्या करता है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, तो उसको क्या करेंगे उसको हम बोलेंगे उसका लीनियर मोशन। ये सर्कुलर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखो आपका कि ये आपका जो है ये सर्कुलर मोशन कभी भी नहीं होगा। ये आपका सर्कुलर मोशन कभी नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, लीनियर में आपका है ना, सिर्फ और सिर्फ वो एक डायरेक्शन फॉलो करेंगे जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होगा, तो हम उसको बोलेंगे लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कभी भी हम क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन का मोशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लीनियर मोशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम ऑफ पर्टिकुलर मोशन, यानी इक्वल टाइम में इक्वल एरिया आपका कवर हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन करेंगे। और इसके अपोजिटली अगर कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट एरिया कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, ये देख लीजिए आपका टेबल आ चुका है। ये टेबल में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक में दिया गया है टाइम दिया गया है। सेकंड ब्लॉक में आपको डिस्टेंस कवर बाय अमर, अकबर एंड एंथनी। ये 3 अलग अलग लोग हैं, इनका कितना इन्होंने क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है, ये हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो आप जो टाइम फ्रेम देख रहे हैं यहाँ पे 5, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8, मतलब क्या है, इसमें हर आधे घंटे में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको उसका कितना डिस्टेंस कवर है वो चेक कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जब ये 5 बजे स्टार्ट किया उन्होंने, तो इन सब की जो वैल्यू थी वो 0 थी, मतलब इनका जो स्टार्ट किया वो उनका सब 0 किलोमीटर था। यानी इन्होंने 5 बजे क्या किया है, अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट किया है। ओके, उन्होंने जर्नी उनका 5 बजे स्टार्ट किया है। उस टाइम पे उनका इनिशियली सब कुछ 0 था। ओके, जो आपका इनिशियल पॉइंट था वो 0 था। अब देखते हैं उनका डेस्टिनेशन पॉइंट पहुंचने तक के क्या होता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 5:30 को उनकी स्पीड चेक की गई, उन्होंने कितना उनका डिस्टेंस चेक किया क्या कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किए। तो क्या है, अमर ने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था, अकबर ने 18 किलोमीटर और एंथनी ने 14 किलोमीटर। उसके बाद 6 को क्या किए, 6 बजे उनका फिर से एक बार ना देखे तो उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किए, तो उन्होंने 40 किए, 36, 28। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हर एक आधे घंटे में उनका कितना डिस्टेंस कवर किए वो नोट किया गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि इन्होंने यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहाँ पर है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पे टाइम जो है वो 30 मिनट्स के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, हर 30 मिनट में हम क्या कर रहे हैं, उनकी पोजीशन चेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, फर्स्ट जो 30 मिनट्स है उन्होंने क्या किया है, 20 किलोमीटर का एरिया कवर किया है, 20 किलोमीटर कवर एरिया। उसके बाद सेकंड 30 मिनट में उन्होंने क्या किया है, फिर से 20 to 40, फिर से 20 किलोमीटर का एरिया कवर किया है। उसके बाद 40 to 60, फिर से अगेन 20 किलोमीटर। इस तरह से देखा जाए तो लास्ट तक की उन्होंने क्या किया है, सेम डिस्टेंस कवर किया है।
ओके, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ये क्या है, हर एक इसमें देखिए हर एक आधे घंटे में वो क्या क्या रहा है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। उसके बाद अगर हम देखते हैं अकबर का, अगर हमने अकबर का देखें तो यहाँ पर देखिए अकबर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी स्टार्ट जो 5 था वो उनका इनिशियल जो पॉइंट है वो 0 ही था। ठीक है, जब उन्होंने क्या किया 5:30 को चेक किए तो उनका 18 किलोमीटर उसने कवर किया डिस्टेंस। उसके बाद क्या किए 5:30 के बाद उसको फिर से 6 बजे चेक किए तो 18 के बाद 36 उसने कवर किया, यानी दोनों का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 18 हो चुका है। ठीक है, उन्होंने क्या किया आधे घंटे में 18 का यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर भी आधे घंटे में 18 का डिस्टेंस कवर किया, 18 किलोमीटर। उसके बाद हमने क्या किया उसका 6:30 को फिर से हमने क्या किया उनका देखे कि डिस्टेंस कितना है, तो 36 to 42। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब देखिए पहले क्या करा था 18 किलोमीटर, फिर 18 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या है इसका जो 18 का जो वैल्यू था ये यहाँ पे चेंज हो चुका है, मतलब अब ये यूनिफॉर्म नहीं रहा। यूनिफॉर्म नहीं रहा मतलब क्या है, ये आ गया है आपका नॉन यूनिफॉर्म। ये हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब आप क्या कीजिए, आपका ये होमवर्क है, आपको क्या करना है यहाँ पे जो एंथनी है, एंथनी का जो मोशन है वो किस तरह से आपको चेक करके बताना है, ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको चेक करना है और बताना है कि आपने जो एंथनी का है ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये देखिए आपने बहुत बार सुना होगा एक्सेलरेटर। ये हमारे जो बाइक्स होते हैं या अपने स्कूटी होते हैं तो उनके जो होता है एक हैंडल के ऊपर एक्सेलरेटर होता है। वो क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं एक्सेलरेटर को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो क्या होता है आपकी जो बाइक की है वो स्पीड बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है, आपकी जो जो रेट है, आपका जो वेलोसिटी है बाइक की वो बढ़ जाती है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जो आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम क्या कहेंगे एक्सेलरेशन कहेंगे। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, कि कितने वेलोसिटी आपके कितने टाइम में चेंज हो रही है, तो आपका क्या है एक्सेलरेशन होगा। अब हमको देखना पड़ेगा कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है। तो अगर हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या क्या हो जाएगी, मतलब आपने जो फुल्ली एक्सेलरेटेड की हुई है गाड़ी, ठीक है, आपने बाइक क्या की है फुल्ली एक्सेलरेटेड की हुई है, तो आपको उस टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका वेलोसिटी देखना पड़ेगा। उसके बाद जब आपने स्टार्ट किए थे बाइक उस टाइम पे आपका इनिशियल जो आपकी वेलोसिटी थी वो चेक करना पड़ेगा। उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। तो नॉर्मली क्या करता है, इसको डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को क्या करते हैं v से डिनोट करते हैं। उसके साथ साथ जो टाइम होता है वो हम t से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे, तो हमारे को चेंज ऑन वेलोसिटी पता चल जाएगी। कि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के कुछ अलग अलग टाइप्स हैं। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और होता है जीरो एक्सेलरेशन। तो वन बाय वन हम देखेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और एक जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। Whenever the velocity of an object increases, the acceleration is positive. It means that आप स्कूटी यूज़ कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप क्या कर रहे हैं, उसको स्पीड बढ़ाने के लिए हैंडल होता है एक्सीलेटर, आपको क्या कर रहे हैं रोटेट कर रहे हैं, एक्सीलेटर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपकी वेलोसिटी आपकी बढ़ती रहेगी। तो वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाएगी, बढ़ रही है। ये आप क्या देखिए, आपकी स्पीड 0 थी जब आपने बाइक स्टार्ट किए, जब आपने एक्सीलेटर देना स्टार्ट किए तो 0 से वो क्या करेंगे 5 पर जाएगी, फिर 10 पर जाएगी, इस तरह से वो 20 पर जाएगी। तो ये जो आपकी जो स्पीड बढ़ रही है, ये आपकी स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, आपकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन,
ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब भी आपके ऐसे जो बाइक है वो ज़ीरो से जो आपके वेलोसिटी आप जो कि वेलोसिटी जब मिनिमम से जब मैक्सिमम की तरफ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। उसके अपोजिटली क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बाइक को बहुत ज़्यादा भगा रहे हैं, बाइक क्या कर रहे हैं, आप फुल्ली एक्सेलरेट कर रही है और आपकी बाइक है 80 की स्पीड के 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आपकी बाइक चली गई है। ओके, आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद एक्सेलरेशन नहीं दे रहे हैं, मतलब एक्सेलरेटर को क्या कर रहे थे, पहले आप क्या कर रहे हैं, घुमा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ओके, एक्सेलरेटर को क्या कर रहे हैं, आप उसको रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आपके बाइक की जो स्पीड है आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। ओके, वो 80 से क्या हो जाएगी, 70 पर आएगी, फिर 60 पर आएगी, फिर 50 पर आएगी। तो ये जो आपकी स्पीड जो कम हो रही है, यानी जो आपकी जो वेलोसिटी कम हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, एक्सेलरेटर को हम क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे, एक्सेलरेटर को हम क्या कर रहे थे, जब उसको टाइट कर रहे थे एक्सेलरेशन को, तो क्या हो रहा था, आपकी स्पीड बढ़ रही थी, वेलोसिटी बढ़ रही थी, तो हम उसको बोल रहे थे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब आपने उसको रिलीज करना स्टार्ट किया तो आपकी बाइक की स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब आपके बाइक की स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, और वेलोसिटी जो कम हो रही है मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आ रही है, तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ज़ीरो एक्सेलरेशन। ज़ीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि आप क्या किए, पहले बाइक को स्टार्ट किए, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किए, ज़ीरो से स्टार्ट हुई, यहाँ पे आपकी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चली गई है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इसको सेम एक्सेलरेट कर रहे हैं, सेम एक्सेलरेट दे रहे हैं, एक्सेलरेशन आप क्या कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या है, यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही यूज़ कर रहे हैं, जो पर आवर की स्पीड से ही आप जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर जो आपका जो टाइम है, ये टाइम आपका होगा ज़ीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, ये समझिए आपकी बात को कि आप सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे ज़ीरो एक्सेलरेशन। वहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन है, आपका जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, सेम वेलोसिटी है, आप सेम स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब आप है ना उसको ज़ीरो एक्सेलरेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम एक बाइक का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम अभी से स्टार्ट से देख रहे हैं, एक स्कूटी है, स्कूटी का हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किए, बाइक स्टार्ट किए, यहाँ पर जो बाइक स्टार्ट की, यहाँ पे आपकी जो इनिशियल जो वैल्यू थी, तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, बाइक यूज़ किया है, बाइक यहाँ पे ज़ीरो पहले स्पीड थी। ओके, आप क्या कर रहे हैं, उसको स्टार्ट किया और एक्सेलरेट देना स्टार्ट किया, तो वो क्या है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है 10, 20 और वो आज जा रही है 40 तक के। उसके बाद आपने क्या किया, जब ये टाइम पीरियड होगा तो यहाँ पे आपका काम आएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड होगा इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब यहाँ से ज़ीरो से लेकर आपके 40 तक की स्पीड चले गई है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, कुछ देर तक के ये 40 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, 40 की स्पीड सेम आप क्या कर रहे हैं, यहाँ तक के मेंटेन कर रहे हैं। तो इस जो एरिया होगा, ये जो टाइम पीरियड होगा, इसको हम बोलेंगे ज़ीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड होगा ये हमारा होगा ज़ीरो एक्सेलरेशन का। उसके बाद क्या होगा, आपका डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, यहाँ पे आपकी 40 की स्पीड थी, अब क्या करें, आपने एक्सेलरेशन को रिलीज़ करना स्टार्ट किए, फिर आपकी स्पीड कम होना स्टार्ट हो गई, यहाँ पे 30 हो गई, 20 हो गई, उसके बाद 10 और फिर यहाँ पे आप इनिशियल ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्पीड कम हो रही है तो वेलोसिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब आपका क्या है, यहाँ पे जो नेगेटिव एक्सेलरेशन काम करेगा। ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे आपका आएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। इन सब के डेफिनेशन आप आपके नोटबुक्स में लिख लो, जो फॉर्मूलेस है वो भी लिख लो, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।